अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को मेरे इस चैनल में खुशामदीद। यह है नून साकिन का तीसरा तनवीन या नून साकिन का तीसरा क़ायदा इक़लाब। तीनवा क़ायदा इक़लाब है। पहला तनवीन व नून साकिन का पहला क़ायदा क्या था? इख़फ़ा था। दूसरा क़ायदा क्या था? इज़हार था। और ये तीसरा क़ायदा है इक़लाब। देखें, इख़लाब इख़वा में हम क्या करे थे? यहाँ इख़वा में हम क्या करते हैं? नून की आवाज़ को नाक में एक अलिफ के बराबर छिपा कर पढ़ते हैं। इज़हार में क्या करते हैं? नून की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो हुर्फ़ इख़वा कितने हैं? 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ा, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, कफ़। और इज़हार के हुरूफ़ क्या क्या हैं? 6 हैं। हमज़ा, ऐन, गैन का। इन हुरूफ़ों को भी याद ज़रूर रखें। जब ये तनवीन व नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख़वा आता है तो नून की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। जब तनवीन व नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी आता है तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और ये तीसरा क़ायदा है तनवीन व नून साकिन का इख़लाब है। देखें, जब तनवीन या नून साकिन के बाद बा आता है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आता है तो किस तरह पढ़ते हैं? नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि नून की आवाज़ को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। नून की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ेंगे। नून साकिन में और तनवीन में कौन सी आवाज़ आती है? नून की आवाज़ आती है। बट हम यहाँ नून को नहीं पढ़ेंगे, इख़फ़ा करेंगे, इसको छुपाएंगे, नून को छुपाएंगे। और नून की आवाज़ को किस में बदल कर पढ़ते हैं? मीम से बदल कर, वो भी गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। नून की आवाज़ को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। देखिए किस तरह पढ़ते हैं। देखें, यहाँ नून साकिन आया है, नून साकिन के बाद कौन सा हुरूफ आया है? बा आया है। तो किस तरह नून की आवाज़ को मीम से बदलते हैं? देखिए, मीम नून ज़बर मन नहीं पढ़ेंगे, नून की आवाज़ को नहीं पढ़ेंगे, मम पढ़ेंगे, बल्कि मम पढ़ेंगे। मीम ज़बर मम। देखिए, नून की आवाज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ इख़फ़ा हो गया है और मीम की आवाज़ में बदल रहे हैं, वो भी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मम बखीला, गुन्ना हो गया। नाक में थोड़ी देर मीम की आवाज़ को ले जाना है, गुन्ना है। मम बखीला, नून की आवाज़ को छिपाएंगे, इख़फ़ा हो गया। और नून की आवाज़ को मीम से बदलाएंगे, बदलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। किस तरह? मम बखीला, मीम ज़बर मम बखीला। बिज़म्बिहिम, देखिए यहाँ नून की आवाज़, नून साकिन के बाद बा आया है। नून की आवाज़ को नहीं पढ़ेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम को पढ़ेंगे, वो भी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मीम को पढ़ेंगे, वो भी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। बिज़म्बिहिम, गुन्ना क्या है ये आपको मालूम है ना? नून की आवाज़ या मीम की आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रोकने को क्या कहते हैं? गुन्ना कहते हैं। आवाज़ को नाक में ले जाने को गुन्ना कहते हैं। बिज़म्बिहिम, किरामिन बररह। देखिए, कुरान शरीफ में हमेशा तो आता है तनवीन और नून साकिन के बाद बा आया तो उसके ऊपर छोटा मीम तो देते हैं, लेकिन अगर मीम नहीं आता है तो हम क्या करना है? अगर मीम भी नहीं आया, तनवीन व नून साकिन के बाद बा आया है लेकिन छोटा मीम नहीं आया है, तो हम इस क़ायदे को पहचान कर नून की आवाज़ को मीम से बदलाकर पढ़ना ज़रूरी है। मैक्सिमम कुरान शरीफ में तो छोटा मीम तो देते हैं। अगर कुरान शरीफ में छोटा मीम नहीं आया, जब तनवीन और नून साकिन के बाद बा आया है लेकिन छोटा मीम नहीं आया है, तो आप क्या करिए? उस क़ायदे को पहचान कर, उसी इख़लाब का क़ायदा पहचान कर उसे आप मीम की आवाज़ में बदल कर गुन्ने के साथ पढ़िए। किरामिन बररह, किरामिन, देखिए मिन नहीं है, मीम ज़ेर मिम। किरामिन बररह, बररतिन, मिन बादी, फ़अंबतना, अलीफ मीम ज़बर, हमज़ा मीम ज़बर फ़अंबतना। देखिए, फ़अन नहीं, फ़अंबतना। मिन बादी,
کلا لیمبذن، کلا لیم، دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے، نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ کلا لیمبذن خبیر بما، دیکھیں تنوین کے بعد با آیا ہے، نون کی آواز کو میم سے بدلا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ خبیر بما، رسول بما، رسول بما، سمیع بصیر، سمیع بصیر، امت بشہید، دیکھیں امت بشہید، بشہید، امت بشہید، مطہرۃ بأیدی، مطہرۃ بأیدی، لنسفعا بالناصیۃ، لنسفعا بالناصیۃ، دیکھیں تنوین کے بعد با آیا ہے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، لنسفعا بالناصیۃ، من بین الصلب، من بین الصلب، مسخرات، مسخرات بأمرہ، مسخرات بأمرہ، من بین ایدیہم، دیکھیں یہاں اخلاق کا قاعدہ آیا ہے، نون ساکن کے بعد با آیا ہے، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، وہ بھی گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یا ساکن کے بعد الف آیا ہے، یا ساکن کے بعد زبر آیا ہے، یا لین ہے، نرمی آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں، یہ حرکات ہے، من بین، یہاں دیکھیں یہاں اخلاق کا قاعدہ ہے، نون کی آواز کو میم سے بدلیں گے، یہاں حرف لین ہے، نرمی آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، یہ کیا ہے، یہ حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین، اسے نرمی آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ دیکھیں یا ساکن کے سے پہلے زیر ہے، یہ حرف یا مدہ ہے، یا مدہ ہے، یہ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ جزم سکون کا قاعدہ ہے، جزم جس حروف پر ہوتا ہے تو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہاں میم زیر ہن، من بین ایدیہم، دیکھیں اس طرح یہ ایک ایک حروف کو بھی آپ صحیح سے دیکھ کر اس میں قاعدہ کیا ہے یہ پہچان کر اس کے مطابق پڑھیں گے تو تجویز کے ساتھ قرآن پڑھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔